नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम सीएम को लेकर। जी हाँ, गुजरात चुनाव बहुत नजदीक है और लगातार एक के बाद एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वही इस खास प्रोग्राम में कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जिसको देखकर आप लोग कहेंगे कि हाँ, यही इंसान है जो सीएम बन सकता है, या फिर ये कहेंगे कि नहीं, ये सीएम नहीं, कोई और सीएम बनना चाहिए। तो वो राय हम आपकी मांगेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आखिरकार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। कयासों के आधार पर ही कहा जाता है, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। 22 नवंबर तारीख हो चुकी है। 1 तारीख को पहला चरण, फिर 5 तारीख को दूसरा चरण है, फिर 8 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। गुजरात में अब की बार किसकी सरकार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते अपने इस खास प्रोग्राम की कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से गुजर रही है। यहाँ अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। इस यात्रा में आम आदमी पार्टी की सदस्य रही एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के शामिल होने से कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर अहम भूमिका में थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी से उनकी पुरानी अवादत रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भी इसे लेकर तंज किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक रैली में कांग्रेस और मेधा पाटकर को अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आज यहाँ पर सुरेंद्र नगर जिले में मां नर्मदा की याद आ गई। सहज है, मैं नर्मदा योजना के लिए सुंदरनगर कई बार आऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा सुंदरनगर जिले को ही होगा। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिन्हें देशवासियों ने पद से हटा दिया। ऐसे लोग अब पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। वही आगे बताते चलूं मैं आपको कि गौरतलब है कि पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए दौरान धोराजी की रैली में भी कुछ इसी तरह का हमला कांग्रेस पर बोला था। क्योंकि गुजरात चुनाव बहुत नजदीक है और तीनों ही पार्टियां अब लगातार यहाँ पर काम में और एक दूसरे पर तंज कसने में लगी हुई है। वहीं पीएम ने रविवार 20 नवंबर को गुजरात के धोराजी की रैली में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। पीएम ने अपनी बात कुछ इस तरह से शुरू की कि अपने नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के संग एक कांग्रेसी नेता की तस्वीर अखबारों में देखी है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परियोजना पर अंडगा लगाने वाले लोगों के बारे में सोचें। नर्मदा कच्छ और सौराष्ट्र में हमारे लोगों के लिए पीने के पानी का इकलौता जरिया था। 3 दशकों तक उस पानी को रोकने के लिए वे अदालत गए, आंदोलन किए। उन्होंने गुजरात को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि विश्व बैंक सहित दुनिया में कोई भी गुजरात को पैसा उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब कांग्रेस के एक नेता उस बहन के कंधे पर हाथ रखकर पदयात्रा पर निकले थे जिसने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। पीएम ने आगे कहा कि आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि वे किस आधार पर आप लोगों से खुद को वोट देने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई कि पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इससे जाहिर होता है कि लोग केवल गुजरात को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लोगों को कांग्रेस से सवाल करने की जरूरत है कि वो गुजरात को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले हैं, लोगों के संग मेल मिलाप क्यों बढ़ा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तो सीधे तौर पर पाटकर के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। सीएम पटेल ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि वे कौन लोग थे जिन्होंने करीब 5 दशकों तक कच्छ को नर्मदा के पानी से दूर रखा था। पटेल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि नर्मदा बांध परियोजना का विरोध करने वाले वे अर्बन नक्सल कौन थे। उन अर्बन नक्सलियों में से एक मेधा पाटकर थी। हम सभी जानते हैं कि लोग किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर की शिरकत कांग्रेस का गुजरात के विरोध में उठ खड़े होने जैसा है। उधर बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस के इस कदम को गुजरात के विरोध में तौर पर लिया है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पुरुषोत्तम रूपाला कांग्रेस को आड़े हाथ ले चुके हैं। बम्बई, जो अब मुंबई हो चुका है, वो 1 दिसंबर 1954 को जन्मे मेधा पाटकर एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है। उनके पिता बसंत खानोलकर एक स्वतंत्र सेनानी और श्रमिक संघ के नेता थे, तो मां इंदुमती खानोलकर डाक और तार विभाग में एक राजपत्रित यहाँ पर अधिकारी थी। उनके भाई महेश खानोलकर एक आर्किटेक्ट थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में उन्होंने सोशल वर्क से एमए किया। पाटकर आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर बेहद संजीदा रहे हैं।
इन पर उन्होंने काफी काम भी किया है। खासकर देश दुनिया में अपनी पहचान नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए के संस्थापक सदस्य के तौर पर की। साल 1990 के दशक में एनबीए और पाटकर को सरदार सरोवर बांध की खुलकर आलोचना करने से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिली। तब इस बांध को मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहने वाली नर्मदा नदी पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। मेधा मानती है कि इस बांध के बनने से हजारों आदिवासी नुकसान में रहेंगे। आदिवासियों की रिहाइश छिन जाएगी, उन्हें विस्थापित होना होगा, किसानों की भी बर्बादी होगी। इन लोगों को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए और पूरा वक्त एनबीए को लगाने के लिए उन्होंने अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने वाहवाही मिली तो आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। अदालतों में उनके खिलाफ केस भी हुए। एनबीए की वजह से पाटकर अक्सर विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई करती रही। वो एसएसडी प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग के साथ ही साथ प्रोजेक्ट को रोकने की मांग को लेकर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर भी रही। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन पाटकर ने इस तरह के मुद्दों पर काम करना बंद नहीं किया। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद अहमदाबाद के गांधी आश्रम में एक शांति सभा के दौरान पाटकर पर हमला किया गया था। इस मामले की आपराधिक शिकायत में अहमदाबाद शहर बीजेपी यूनिट के तत्कालीन अध्यक्ष सहित 2 बीजेपी नेताओं का नाम आया था और हमले का मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है। साल 2011 में मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना से प्रभावित लोगों को लेकर उनके अदालत में झूठे हलफनामे दायर करने वाले मामले में उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। दरअसल एमपी में नर्मदा प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों से जुड़े एक मामले में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश पीठ ने मेधा पाटकर को फटकार लगाई थी। आप में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार के तौर पर मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बॉडी से वरिष्ठ आप नेता योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को निकाले जाने से खफा मेधा ने अगले साल यानी 2015 में आप पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही उनके राजनीति के करियर का अंत हो गया। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने की वजह से वो राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में फिर से बन गई है। यहाँ पर लगातार तस्वीरें सामने आई हैं राहुल गांधी के साथ। सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट भारत के पहले गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वाकांक्षी सपना था। इसकी आधारशिला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1961 में रखी थी। एसएसडी वेबसाइट के मुताबिक नर्मदा बेसिन से सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए नदी के दोहन की ये योजना 1946 में शुरू की गई थी। नेहरू इस तरह के प्रोजेक्ट के समर्थक रहे हैं। वो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। देश को आजादी मिलने के बाद पानी और बिजली उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बांध परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा के पानी के बंटवारे पर विवाद की वजह से डॉक्टर एएन खोसला की अध्यक्षता में परियोजना का फैसला करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वहीं 1965 में खोसला समिति ने 500 फीट के ऊपर जलाशय के साथ एक ऊंचे बांध बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस वजह से 4 साल बाद भारत सरकार ने अक्टूबर 1959 में नर्मदा जल विवाद बनाया और इस मामले में 10 साल बाद NWDT के 1979 में अपना आखिरी फैसला भी सुनाया था। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हैं यहाँ पर। इसको लेकर मेधा पाटकर लगातार सुर्खियों में बनी भी रही है, लेकिन इस बार वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि गुजरात चुनाव है। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई है। तो क्या माना जा सकता है कि मेधा पाटकर को ही यहाँ पर चुनौती के रूप में आगे करते नजर आएगी कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिए? अब अपनी राय जरूर दीजिएगा मेधा पाटकर को, क्या वो सही सीएम साबित हो पाएगी या नहीं? अगर उनको आगे करते हैं तो क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं? बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट।